हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस साइंस फाउंडेशन बैच में। तो आज की ये लेक्चर में हम चैप्टर 2 को शुरू करने वाले हैं। पिछले की लेक्चर में हमने चैप्टर 1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अगर आप पीछे की लेक्चर किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो एक बार आप प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पर पूरी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चीज़ों को आराम से देखिए, साथ साथ नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, MCQs लगाइए। डेफिनेटली आपको यहाँ से फ़ायदे देखने को मिलेंगे। आइए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर 2 गति को। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर विराम क्या होता है और गति क्या होती है। हमारी चैप्टर का नाम है मोशन। मोशन का क्या होता है पहले ये जानिए, फिर उसके बाद मोशन एक रेस्ट को जानिए और एक मोशन को। रेस्ट क्या होता है मतलब रुका हुआ, और गति क्या है जो चल रही है। लेकिन ऐसे थोड़े बोलेंगे कि रुका हुआ को रेस्ट कहेंगे, चल रही है तो उसको गति कहेंगे। एक सिस्टमेटिक वे होते बोलने का। तो सिस्टमेटिक वे क्या है? जैसे गति, यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलती रहती है तो उसे गति अवस्था कहा जाता है। कोई भी वस्तु है यदि समय के साथ वो हमेशा बदलती रहती है उसकी स्थिति, तो वह गति कहलाती है। क्या कहलाती है? गति। जैसे चलती ट्रेनों में जो बिजली पोल या पटरी के किनारे स्थित पेड़ पौधे के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल लेती है ट्रेन, दैट मीन्स हम कहेंगे कि ट्रेन जो है आपकी गति में है। तो गति क्या होती है? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन लाता है किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष में, तो उसे गति की अवस्था कही जाती है। अब रेस्ट क्या होता है? तो समय के साथ यदि वस्तु स्थिर है, अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर रही है, तो वो क्या हो जाएगी? विराम अवस्था में। तो डेफिनेशन क्लियर हुआ। गति क्या होती है? यदि समय के साथ वो अपने जो स्थिति में परिवर्तन करे किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष में, तो उसे हम गति कहेंगे। लेकिन परिवर्तन ना करे तो उसे विराम कहेंगे। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए हम आगे समझते हैं। चलिए अब समझते हैं हम दूरी के बारे में कि दूरी क्या होती है। व्हाट इज डिस्टेंस? तो डिस्टेंस क्या होती है? परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में जितनी मार्ग की लंबाई होती है उसे दूरी कहते हैं। चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा हो या सीधा हो, ये सब दूरी कहलाती है। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। अब ए से बी तक आप कई रास्ते से होकर के जा सकते हैं। तो जितने रास्ते आप तय करके जाएंगे वो सब रास्ते आपकी दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दूरी। तो दूरी क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा जितने पाथ की लंबाई तय करी जाती है उसी को हम बोलते हैं दूरी। दूरी के बारे में कुछ फैक्ट याद रखिएगा। दूरी एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि इसमें दिशा की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होती। और दूरी हमेशा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, शून्य हो सकता है। मान लीजिए अगर हम यहीं पर खड़े हैं तो या तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे या फिर यहीं पर रुकेंगे। तो यहीं पर रुकेंगे तो हमारी डिस्टेंस शून्य होगी, लेकिन कभी हमारी डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि यह सदैव धनात्मक होते हैं। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसके बाद दूरी का SI मात्रक मीटर होता है। ये चीज़ें हमेशा से याद रखना कि दूरी का SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं विस्थापन को। तो एक बार हम फिर से वो डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट ए है और यहाँ पर कोई पॉइंट बी है। क्या है? कोई पॉइंट यहाँ पर बी है। तो हम बोल रहे हैं कि मेरे को ए से बी तक जाना है। तो ए से बी तक जाना तो कई रास्ते हो सकते हैं। मैं ऐसे घूम करके भी जाऊँगा, ऐसे घूम करके जाऊँगा, ऐसे घूम करके जाऊँगा, ऐसे घूम करके जा सकता हूँ, ऐसे पूरा घूम करके जा सकता हूँ। लेकिन हम कह रहे हैं कि वह कौन सा जो दूरी होगा जो सबसे कम होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो आपका आंसर होगा कि जो सीधा डायरेक्शन होता है, जो सीधा होता है, ये सीधा डायरेक्शन ही आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो जब शॉर्टेस्ट पाथ होगा तो इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
क्या कहते हैं, इसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी किसी वस्तु द्वारा तय की गई शॉर्टेस्ट पाथ की लंबाई को उसकी विस्थापन कहेंगे। तो विस्थापन क्या होती है, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, सबसे छोटी दूरी होती है, उसी को हम विस्थापन कहते हैं। तो आइए इसको समझिए कि वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक, कि जो भी आपकी पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, इसके बीच की जो भी आपकी शॉर्टेस्ट पाथ है वो आपकी क्या कहलाती हैं, तो वो आपकी विस्थापन कहलाती हैं। यह प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी हो सकती है। और विस्थापन एक सदिश राशि है, परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, क्योंकि विस्थापन इसमें आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए। और ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे आगे की तरफ जा रहा है, फिर से वो वापस पीछे की तरफ जाएगा, तो ये तो निगेटिव में चल गया ना, क्योंकि डायरेक्शन इसमें कार्य होता है। तो डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की सदिश राशि है, परिमाण और दिशा दोनों होती है। विस्थापन क्या होती है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखेंगे, इसका मात्रक, इसका भी मात्रक आपकी मीटर होती है। क्या होती है, मीटर होती है। और राशि तो हमने बता दिया कौन सी राशि है, सदिश राशि है। कोई दिक्कत इसमें? आई होप आपको पूरी ये क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम दूरी और विस्थापन को तुलना करके समझ लेते हैं। तो हमने बताया कि मान लीजिए ये कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट ए है, और यहाँ पर कोई पॉइंट बी है, यहाँ पर कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। तो आपको क्या दिख रहा है कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ हुआ है ए से बी तक जाने में? तो आपका आंसर होगा ये नीचे जो सीधी लाइन है वो क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो कम दूरी होगा, उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, जबकि जो दूरी होगा वो आपकी दूरी कहेंगे। अच्छा, अब आपके मन में ये सवाल उठता है कि क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि दूरी किसी से भी मापा जा सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी टेढ़ टाढ़ या अपना नॉर्मल भाषा में कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता है। तो दूरी ये वास्तविक पथ की कुल लंबाई है, जबकि विस्थापन दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। मान लीजिए कि कोई पिंड एक वृत्त पर चलता है तथा आधा चक्कर चलने पर दूरी पाई आर होगी और विस्थापन 2r होगा। क्योंकि आप खुद से यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे ये कोई सर्कल है, अब इस सर्कल में कोई वस्तु है, यहाँ से चलना शुरू कर दी और यहाँ से चलते चलते वो गई और यहाँ से चलते चलते वो यहाँ पर आ गई। तो हम कह रहे हैं बताइए डिस्टेंस कितना कवर हुआ? तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए आप इसके परिधि को लगाइएगा, फॉर्मूला। तो परिधि लगाइएगा तो ये तो हाफ सर्कल हो गया। तो हाफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ सर्कल के परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr/2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो πr इसका हो गया, यानी जो दूरी हो गई वो πr। अब डिस्प्लेसमेंट, ये सीधा रेखा, तो इसमें सीधा रेखा में ये आपकी r पॉइंट है, त्रिज्या r है, तो डबल त्रिज्या है, तो ये 2r इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगी। तो परिधि πr और आपकी जो आपकी क्या बोलते हैं डिस्टेंस πr और डिस्प्लेसमेंट 2r होती हैं। तो ये तो हालांकि नॉर्मल है, कई बार एग्जामिनेशन पूछा है इस सवाल को। तो एक यहाँ पर कथन है, इसको ध्यान में रखिए, समीकरण है कि दूरी जो होता है यानी कोई भी डिस्टेंस जो होता है वो आपकी बड़ा या बराबर हो सकता है किससे? तो डिस्प्लेसमेंट से। किससे? डिस्प्लेसमेंट से। ये चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है ये, कई बार एग्जामिनेशन इसको पूछा है। तो आई होप आपको इतना नोट हो गया होगा। एज इट इज़ आप जिस तरह से हमने नोट करा है उसी तरह से आप नोट करिएगा। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब हमारा आता है चाल के बारे में। अब आइए चाल को समझिए, क्या होती है स्पीड। ये पूरी कॉन्सेप्ट है जहाँ से कई क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो चाल की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं
कि कोई भी वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे चाल कहते हैं। कोई भी वस्तु जो होता है इकाई समय में यानी 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है, यानी इकाई समय 1 यूनिट में जितनी डिस्टेंस कवर करेंगी वो आपकी चाल कहलाती है। यानी चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी अपॉन समय। अगर हम समय को 1 यूनिट ले ले तो ये 1 से डिवाइड करें तो दूरी आएगा कि नहीं आएगा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय फॉर्मूला होता है। तो दूरी और नीचे इसका क्या बोलते हैं समय आया 1, तो 1 यहाँ पर रखेंगे तो चाल बराबर दूरी आया कि नहीं है। यानी यूनिट अगर 1 मान लेंगे तो समय अगर 1 मान लेंगे तो दूरी ऑटोमेटिक निकल जाएंगी। तो चाल क्या होती है, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। यानी कोई भी वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है वो चाल कहलाती है। चाल एक प्रकार की अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। और इसका जो चाल का अगर हम मात्रक निकालें तो देखिए चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर, और समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड इसका यूनिट होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ से आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मीटर लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन होता है L। इसके बाद मास तो इसमें है नहीं, L1 होगा क्योंकि 1 है। M नहीं है तो M0। T नीचे है तो T को ऊपर लगेगा तो T-1, यानी L1 M0 T-1 इसका डायमेंशन भी हो जाएगा। ठीक, चाल में कोई दिक्कत है नहीं होगा, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा, जी है एकदम से। तो आई होप आप इतने नोट कर लिए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो अब यदि चाल जान गए होंगे तो अब आइए वेग के बारे में जानते हैं। तो वेग, सबसे पहले तो वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन अपॉन समय। यानी अगर एक यूनिट में मतलब एक इकाई में, इकाई समय में जितना आप दूरी तय करते हैं उसको बोलते हैं क्या, चाल। लेकिन अगर एक यूनिट के समय में अगर आप विस्थापन तय करते हैं तो उसको बोला जाता है वेग। यानी कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी यानी विस्थापन तय करती है उसे वेग कहते हैं। और वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। यह जो है एक सदिश राशि है, क्योंकि आप खुद देखिए इसमें यूज किया जा रहा है किसका, विस्थापन का। विस्थापन खुद से एक सदिश राशि है, तो यह भी एक सदिश राशि ही है। वहीं यूनिट की बात करते हैं तो विस्थापन का यूनिट होगा मीटर और समय का होगा सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड इसका यूनिट होता है। और वेग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो ये आई होप आपको वेग क्लियर हो गया। चलिए आइए अब एक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट है त्वरण का। त्वरण क्या होता है, तो त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। यानी कोई भी वस्तु है, त्वरण कब होता है, जब उसके वेग में परिवर्तन होता है समय के अनुसार। यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा त्वरण का वेग बटे समय, वेग बटे समय। इसे ए से सूचित किया जाता है और इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, क्योंकि वेग को अगर आप तोड़ते हैं तो मीटर प्रति सेकेंड और नीचे एक और सेकेंड है, तो 1 सेकेंड ये और 1 सेकेंड वो मिलकर के मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है इसका त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, आपकी किसी वस्तु के परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी फॉर्मूला होता है A बराबर V माइनस U बटा T, जहाँ पर V आपकी जो होती है, ये V आपकी अंतिम वेग ये होता है, कौन सा अंतिम वेग होता है, और U आपकी प्रारंभिक वेग होती हैं। तो क्लियर। नेक्स्ट अब हम जानते हैं त्वरण के प्रकार की। तो ध्यान में रखिए त्वरण 3 प्रकार के होते हैं। त्वरण मतलब क्या समझते हैं, जिस स्पीड से आप अपने एक्सीलेटर, आप गाड़ी चलाते हैं एक्सीलेटर को कम ज़्यादा करते हैं तो वही त्वरण है। जब ज़्यादा बढ़ाइएगा तो आपकी धनात्मक त्वरण हो जाएंगी। जब नॉर्मल मतलब जब कम कर लीजिएगा एक्सीलेटर को, यानी स्पीड कम कर लीजिएगा तो आपकी ऋणात्मक हो जाएंगी, यानी मंदन हो जाएंगी। जब अगर एक साथ पर 40 के कांटा 60 के कांटा पर लेकर के चलिएगा तो आपकी एक समान हो जाएंगी। तो एक समान त्वरण क्या होती है, यदि वस्तु के वेग में बराबर समय अंतरालों में बराबर परिवर्तन हो रहा है तो उसको एक समान त्वरण कहते हैं। लेकिन यदि वस्तु के वेग में परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। लेकिन अगर वहीं
आपकी परिमाण घट रहा है समय के साथ तो उसको मंदन कहते हैं या रिटार्डेशन कहते हैं। तो इजी है त्वरण, त्वरण में कहाँ कुछ है भाई। चलिए आएंगे आगे। अब हमने जितना पढ़ा उतना का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने बताया डिस्टेंस दूरी, हम बताया मार्गों की संपूर्ण लंबाई दूरी होती है, ये एक अदिश राशि है, मीटर इसका एसआई मात्रक होता है और ये धनात्मक हो सकती है। विस्थापन, ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, सदिश राशि है, मीटर इसका एसआई मात्रक होता है, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकते हैं। चाल, हमने बताया इकाई समय तय किए दूरी को चाल कहते हैं, अदिश राशि है, मीटर प्रति सेकंड इसका यूनिट होता है और धनात्मक हो सकती है हमेशा। वेग, निश्चित दिशा में दूरी तय करती है ये और ये सदिश राशि है, मीटर प्रति सेकंड इसका यूनिट होता है, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकते हैं। त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, सदिश राशि है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है और धनात्मक ऋणात्मक और शून्य सब हो सकती हैं। तो कोई दिक्कत, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, तो बस कंप्लीट हुआ आज की क्लास। हाँ, मिलेंगे आपसे एक और नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छा एक चीज़ और, ये जो अंत में रिवीजन करवाता है उसको आप नोट डाउन मत करिएगा, ये ध्यान में रखिएगा, उधर उतना जितना था वो उसी को नोट डाउन करिएगा। ठीक है, तो थैंक यू।